साहिली सचिन को कहती है, तुम शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है, नहीं, आज के आज ही मैं ये फैसला करेगा, उस खजूर को ना मैं बराबर करेगा। तभी साहिली कहती है, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये सब कुछ तेजस ने किया है। सचिन बोलता है, मैं उसके साथ बचपन से रहा हूँ, मुझे पता है, उसकी हर एक हरकत पता है, ये ना कांड उसी ने किया है और ये सब कुछ ना मैं बर्दाश्त नहीं करेगा, चल यहाँ से तू। लेकिन साइली उसे रोकती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझसे वादा करो। वो कहता है, नहीं, मैं वादा नहीं कर सकता, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है साइली। फिर साइली सचिन को कहती है, तुम आज ही के लिए तो रुको ना, आज ही हमारे साथ वक्त गुजारने आई है, खुशियाँ मनाने आई है, और तुम ऐसा झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा। उनके बारे में तो सोचो ना। और उसका हाथ लेके अपने सर पे रखती है और कहती है, तुम मुझसे वादा करो, तुम 2 दिन तक, आजी के जाने तक ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, शांत रहोगे। वो कहता है, ठीक है, अब वादा किया है तो करना पड़ेगा ये। लेकिन देखा साइली, आजी जाने के बाद 2 दिन के बाद ना मैं रुकेगा नहीं, मैं इसका पता लगा के रहेगा और उस खजूर को छोड़ेगा नहीं। साइली कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन 2 दिन शांत रहो, अपने गुस्से को काबू में रखो। और फिर वो लोग घर के लिए निकलते हैं। घर पे परेश बहुत ही उत्साह में होता है क्योंकि उसके आई का जन्मदिन है। वो और आकाश यहाँ पे सजावट करने लग जाते हैं हॉल में। परेश इतना खुश होता है कि वो आकाश को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, अरे ऐसे कर वैसे कर, और आकाश भी वैसे ही कर रहा होता है। आकाश और परेश मिलके घर की सजावट कर रहे होते हैं, लेकिन महाराज तेजस टेबल के यहाँ पे बैठ के सिर्फ कॉफ़ी पी रहा होता है और ये सब तमाशा देख रहा होता है। और उसकी महारानी आई, राजमाता रेणुका देवी, वो भी वहाँ पे खड़ी होके ये सब देख रही होती है, लेकिन ये दोनों उठ के हाथ बटाने की कोशिश नहीं करते। परेश तो एकदम खुश रहता है। परेश कहता है, आकाश, ये हम ऐसे लगाए, वो वैसे लगाए, ये कैसे लगेगा, वो कैसा रहेगा। और ये देख के रेणुका कहती है, ये क्या चल रहा है इन लोग का, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, मन में बोल रही होती है। खुद तो मदद नहीं करती है, लेकिन ये सब कर रहे हैं उसमें भी उसे दिक्कत है। वो आखिरकार आकाश और परेश के वहाँ पे कॉफ़ी पीते पीते आती है और कहती है, परेश, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, इतना क्या ही है जो इतना कर रहे हो तुम। तभी परेश कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो, आई का जन्मदिन है और ये सब करना तो बनता है। अरे तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करती है। मेरी आई तुम्हें कोई तकलीफ देती है क्या। नहीं ना, वो बेचारी गांव में रहती है, वो कुछ भी चाहती नहीं है तुमसे, तो कम से कम ये तो करने दो। और ये क्या कर रही हो रेणुका, हाथ बटाओ। वो कहती है, नहीं यार, नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी। वो कहता है, ठीक है, लेकिन कम से कम हमें तो करने दो शांति से, तुम कॉफ़ी पियो। और परेश और आकाश दोनों ही अपने अपने काम में दंग होते हैं। उतने में वहाँ पे रोशनी आती है। तभी परेश कहता है तेजस को कि आ तेजस, तू भी हाथ बटा। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं, मुझे ये सब नहीं आता। तभी परेश कहता है, हाँ, तू तो बड़ा बिजनेसमैन है ना, तू कैसे, तुझे ये सब कैसे आएगा। और तू मुझे एक बात बता, तुझे आता क्या है करने के लिए। तभी तेजस बहाना बनाता है कि फ़ोन आया है करके, और वो वहाँ से चला जाता है। परेश रोशनी को कहता है, रोशनी बेटा, तू हाथ बटाएगी। वो कहती है, हाँ काका, बोलिए ना। तभी वो कहता है कि आकाश को मदद करना। आकाश और रोशनी बलून्स की जिम्मेदारी उठाते हैं और यहाँ पे परेश मालाएं, लाइटिंग की मालाएं लेके उसे सुलझा रहा होता है और कह रहा होता है, ये यहाँ पे लगाएंगे, वो वहाँ पे लगाएंगे। और राजमाता रेणुका देवी कॉफ़ी पीते पीते ये देख रही होती है। और फिर रेणुका परेश को कहती है कि तुम्हारा लाडला बेटा और लाडली बहू कहाँ है। परेश कहता, होंगे ना, बाहर है ना, आएंगे। क्यों, तू क्यों पूछ रही है। तभी वो कहती है कि खाना कौन बनाएगा, यहाँ पे इतनी देर हो गई, दोनों जन भटक रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, यहाँ पे खाना कौन बनाएगा। ये सिर्फ क्या खाते ही रहते हैं क्या, जब भी वो लोग बाहर गए थे ये लोग खाना खा रहे थे, अभी भी खाने की ही बात करते हैं, खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं है इन लोगों को। तभी परेश रेणुका को कहता है, तू कॉफ़ी पी रही है ना, वो गर्म है, पीना, वरना ये तेरी बड़बड़ चलती रहेगी ना तो वो कोल्ड कॉफ़ी हो जाएगी। मदद करती है क्या। वो कहती है, नहीं करके, और वो वहाँ से चली जाती है। उसको टेंशन होता है कि ये सचिन और साइली को अगर वो गहनों के बारे में पता चल गया तो वो बाहर आ जाती है ये देखने के लिए कि वो कब आ रहे हैं और क्या करेंगे। वो बाहर आके खड़ी होती है, उतने में तेजस भी अंदर से बाहर आ जाता है और एकदम से आई 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 करके उसके पास आता है। वो कहती, क्या है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी तेजस कहता है, मैं अगर अंदर रहा ना तो बाबा मुझे काम करने के लिए बोलेंगे और मुझे काम नहीं करना है, इसलिए मैं अभी बाहर आ गया। वो कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर आई। तभी वो कहती है कि मैं सचिन और साइली की राह देख रही हूँ। वो कहता है, क्यों,
तो उनकी क्यों राह देख रही है? तभी रेणुका कहती है, ए पागल, वो लोग गहने लेके बाहर गए, अगर उनको पता चला कि ये गहने नकली है तो? तभी वो कहते हैं, हाँ ये तो सही है। लेकिन फिर तेजस कहता है, आई तो ऐसे उनकी राह देखेगी तो उनको शक नहीं हो जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है? इससे अच्छा तो अंदर चल। वो कहती है, हाँ ये बात भी सही है। तो वो कहता है, चल चल तू अंदर चल। और वो दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं, उतने में सचिन और साइली की गाड़ी आ जाती है। और सचिन बाहर निकल के इन दोनों को जाते हुए देखता है और उसका वैसे ही माथा ठनकता है। वो इनके पीछे जा ही रहा होता है तेजस को पकड़ने के लिए, तभी साइली उसे रोकती है और कहती है, रुको, हमने क्या तय किया था? वो कहता है, इसको देख के ना, इस खजूर को देख के ना मेरा माथा ठनकाया साइली, मैं इसको छोड़ेगा नहीं। वो कहती है, तुमने वादा किया था कि 2 दिन तक तुम कुछ नहीं करोगे, तो शांत रहो। तो वो कहता है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे अंदर जाना है, मैं कुछ सोच नहीं सकता है। और वो दोनों जब अंदर आते हैं तभी देखते हैं कि अंदर ये सब लोग इतने अच्छी तरह से डेकोरेशन करते हैं, वो लोग चुप हो जाते हैं। सचिन भी ये देखने लग जाता है और उसके पापा को देखता है कि कितने उत्साह से वो आकाश को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि ये यहाँ पे लगा, वो वहाँ पे लगा, ये ऐसे करेंगे, वो वैसे करेंगे, कैसा लगता है, ये बोर्ड ऐसा रखेंगे तो कैसा रहेगा। ये सब देख के सचिन और साइली चौंक जाते हैं और वो देखते हैं कि कितना अच्छा, प्यारा और खुश मिजाज माहौल है। साइली उसे देखती है सचिन को और कहती है, देखा, इसमें अगर तुम बोलोगे तो सब लोग मायूस हो जाएंगे, इसलिए 2 दिन तक शांत रहो। वो भी मुंडी नीचे करके खड़ा होता है, लेकिन उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है। इतने में परेश उन दोनों को देख लेता है और कहता है, अरे आ गए तुम लोग, चलो चलो तुम लोग भी मदद करो। तभी सचिन कहता है, हाँ। लेकिन सचिन का मुंह देख के परेश को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो बहुत ही उदास होता है। उतने में वहाँ पे रेणुका आ जाती है और कहती है, आ गई महारानी, खाना कौन बनाएगा? घूमने गई थी, घूम रही थी, यहाँ पे खाना कौन बनाएगा? सब लोग भूखे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता? तभी साइली देवी कहती है, हाँ काकू, मैं बनाती हूँ, अभी बना लेती हूँ। तभी रेणुका कहती है, झटपट बना, सब लोग भूखे हैं। वो कहती है, हाँ काकू। तभी रेणुका कहती है, घूम के आ गए, ये दोनों घूमने गए थे परेश। तभी परेश कहता है, क्या बात करिए, है, किसी काम से गए थे। अभी वहाँ पे छुप छुप के तेजस भी आ रहा होता है, उसे भी डाउट होता है। यहाँ पे सचिन चिल्लाता है, अगर इतना ही है ना तो अपने 2 हाथों से बनाने का खाना, इतना मचमच है तो। और फिर परेश भी कहता है, रेणुका तू क्यों इतना बोल रही है? वो लोग काम से गए थे, मुझे पता है। वो आई का जन्मदिन है ना, तो कुछ ना कुछ लेने गए थे उनके लिए गिफ्ट, है ना सचिन? तभी सचिन कहता है, नहीं, हम लोग घूमने ही गए थे। और ये सुन के रेणुका एकदम शौक से सचिन को देख रही होती है और यहाँ पे परेश भी एकदम चौंक के सचिन को देखता है। सचिन तेजस को वहाँ पे देख के बहुत ही घूर घूर के तेजस को देख रहा होता है। उसका माथा ठनकता है क्योंकि उसे पता है कि ये गहनों की अदला बदली, ये सब कुछ किया है वो तेजस नहीं किया है। इसलिए वो तेजस को घूर रहा होता है और तेजस भी उसको देख के डर रहा होता है कि रोशनी तेजस को कहती है, तेजस ये मुझे मदद करो ना बलून्स लगाने में। वो कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं आता है। रोशनी कहती, क्या बात कर रहे हो तुम? वो कहता है, नहीं मुझे वो काम है। वो कहती है, तुमने तो कहा था आज तुम्हें कोई काम नहीं है। वो कहता है, नहीं अकाउंट्स का कुछ काम है, मुझे हिसाब करना है, मैं अपने कमरे में हूँ। और तेजस सचिन को देख रहा होता है। यहाँ पे सचिन भी बहुत ही गौर से गुस्से से तेजस को देख रहा होता है। सचिन और साइली दोनों वहीं पे खड़े होते हैं। रेणुका वहाँ से चली जाती है। परेश सचिन के पास आता है और उसे कहता है, क्या हुआ, ठीक है? वो कहता है, हाँ चल मदद कर। तभी सचिन भी बलून लेता है और उसे फुगा रहा होता है और गुस्से से तेजस को देख रहा होता है और तेजस भी सचिन को डर डर के देख रहा होता है। उतने में सचिन का गुस्सा इतना भर जाता है कि वो गुब्बारा फूट जाता है और तेजस एकदम से डर जाता है। यहाँ पे तेजस क्या, साइली और बाकी के लोग भी एकदम से डर जाते हैं क्योंकि एकदम ज़ोर से आवाज़ आती है वो फूटने की। और तेजस सचिन को देखता है। सचिन बहुत ही गुस्से से तेजस को देख रहा होता है। साइली को ये देख के समझ में आता है। साइली सचिन के पास आती है और कहती है, सचिन शांत, गुब्बारे में इतनी हवा मत भरो, वो फट रहा है। तभी सचिन कहता है, क्योंकि तूने मुझे फटने नहीं दिया ना, इस वजह से। साइली एकदम से चौंक के सचिन को देखने लगती है और सचिन गुस्से से तेजस को देख रहा होता है। तेजस बहाना बना के वहाँ से चला जाता है और परेश कहता है, सचिन आराम से, मुझे पता है तू बाहर गया था, वो आजी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट लाने गया होगा। सचिन गुस्से से साइली को देखता है और साइली भी सचिन को देखती है। कमरे में रात को रोशनी आती है। तभी तेजस उसे पूछता है कि सचिन बाहर है, उसने कुछ मेरे बारे में पूछा, उसने मेरे बारे में कुछ कहा क्या?
तभी रोशनी बोलती क्या हो गया है, वो क्यों पूछेगा, वो बाहर है काम कर रहा है। तभी वो कहता है उसने कुछ पूछा क्या, तो वो बोलती क्या हुआ है तुम्हें, क्या बोल रहे हो। तो वो कहती है नहीं, तो तेजस कहता है नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ। और वो अंदर चला जाता है। तभी रोशनी का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन देख के एकदम से उदास हो जाती है। वो फ़ोन उठाती है। तभी वो कहती है आई मैंने तुझे कितनी बार कहा है तू इतने फ़ोन क्यों कर रही है। तभी वो कहती है क्रिश को बात करनी है और वो रोशनी बोल ही रही होती कि आई क्रिश को फ़ोन मत दे, तब तक क्रिश फ़ोन पे आ जाता है और वो आई करके इसको पुकारता है। तभी रोशनी कहती है आई मत बोल माई स्वीटी। और उतने में ही वॉशरूम तेजस वॉशरूम से बाहर आता है और कहता है क्या। और रोशनी एकदम दंग रह जाती है। वो फटक से फ़ोन कट कर देती है। तेजस उसके पास आता है और कहता है क्या बोला तुमने स्वीटी, और ये तुमने अचानक से फ़ोन क्यों बंद कर दिया। वो कहती है नहीं नहीं वो फ़ोन मेरी सहेली का था। तेजस कहता है सहेली का, तुम उसे स्वीटी पुकारती हो। तो वो कहती है हाँ उसका नाम है ना श्वेता है और मैं उसे स्वीटी करके पुकारती हूँ। वो कहता है ऐसा कैसा नाम, ये क्या नाम पुकार रही हो। वो कहती है कि ये पेट नेम है ना, मैं उसे प्यार से स्वीटी कह के पुकारती हूँ। तभी पागल तेजस बोलता है तुम तो मुझे प्यार से कोई नाम से नहीं पुकारती, तो बाबू क्या नाम था। रोशनी कहती है तो तुम क्या गवर्नमेंट के सफाई कर्मचारी हो क्या, तो बाबू किस वजह से मैं बुलाती हूँ, बाबू वही नाम है ना प्यार से पुकारने वाला। वो कहता है अरे हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था, कितना बेवकूफ़ इंसान है, छी। अब इसकी बेवकूफ़ी पर भी गुस्सा नहीं आता है, तरस आता है। वो कहते हैं हाँ हाँ ये तो मैं भूल ही गया, फिर मैं तुम्हें क्या पुकारूं। वो कहती तुम भी तो बाबू ही पुकारते हो ना। वो कहता है मैं स्वीटी पुकारूं, तो वो कहती छी बहुत क्रीमिश लगता है, ये मत पुकारो। वो कहता है ठीक है। बाहर आकाश फ़ोन पे बात कर रहा होता है। आजी को गिफ्ट देने के बारे में वो कुछ आइडिया बना रहा होता है और ये सचिन जाते जाते सुन लेता है। आकाश सचिन को देखता है तो फ़ोन बंद कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के पास हंस के देखते हैं। फिर आकाश वहाँ से चला जाता है और सचिन यही सोचता है कि सबने तो आजी को क्या गिफ्ट देना है ये सोच रखा है सिवा मेरे। बाहर साइली अपने आई से बात कर रही होती है। वो कह रही होती है कि हाँ तू टाइम पे आ जाना कल, और देख तू तुझे जो लगता है ना वो ले, हाँ, और तू टाइम पे आ जाना बस। और उतने में ही सचिन वहाँ पे आ जाता है और फिर साइली फ़ोन रखती है। तभी सचिन कहता है काकी से बात कर रही थी, उसे बोल भारी भक्कम कुछ ले मत, अपने हिसाब से ही ले। वो कहती है हाँ हाँ मैंने बोल दिया है आई को। और वो सचिन उदास हो जाता है। सचिन बोलता है सब लोग अपने अपने गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, अजी को क्या देना है क्या नहीं देना है सिवा मेरे। सचिन उदास हो जाता है। साइली उसे समझा रही होती है कि टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तभी सचिन कहता है कुछ नहीं होने वाला। साइली कहती है तुम जाओ ना ऊपर छत पे गद्दा बिछाओ, मैं आती कल सुबह जल्दी उठना है ना, मैं भी आती हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और साइली वहीं पे खड़ी होती है। अगले दिन सुबह सचिन गाड़ी में होता है और उसके बाजू में आजी होती है। वो आजी को लेके घर आ रहा होता है लेकिन सचिन उदास होता है। आजी को ये समझ में आता है। आजी बोलती है कि क्या हुआ मेरे सच्चे को, इतना उदास क्यों है। तो वो बोलता है कुछ नहीं आजी मैं ठीक है। तो वो कहती है नहीं, मैं तुझे देख के समझ सकती हूँ कि तू उदास है, मैंने तुझे बचपन से पाला है, मैं तेरी हर एक हरकत समझ सकती हूँ। अजय सचिन को कहती है बोल ना क्या हुआ है, तू मुझे बता सकता है। और सचिन एकदम से सोच में पड़ जाता है। उसे बताने की बहुत इच्छा होती है लेकिन फिर उसे साइली की बात याद आती है। उसने साइली के सर पे हाथ रख के कसम खाई होती है कि वो नहीं बताएगा। इस वजह से वो टालता है और कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी आजी कहती है ठीक है, तुझे जब भी मन करे तुझे जब भी लगे तू मुझे बात बता सकता है, ठीक है। वो कहता है हाँ। उतने में उनकी गाड़ी एक सिग्नल पे खड़ी होती है और वो लोग राह देख रहे होते हैं सिग्नल कब हटेगा। तभी सचिन की नज़र बाहर जाती है और एक औरत बाइक पे बैठी होती है और उसने गहने पहने होते हैं। वो गहने सचिन देख रहा होता है। आजी बोल रही होती है और यही कहती है कि देखना ये इतने गहने पहन के लोग जाते हैं लेकिन उन्हें डर नहीं लगता, कोई भी उठा के ले सकता है ये गहने। सचिन कहता है हाँ ना, गहनों की तो बात है। आजी कहती है या फिर हो सकता है ये गहने असली ना हो, इस वजह से वो मस्त गहने पहन के जा रही है। सचिन भी चौंक जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि उसके गहने असली नहीं हैं जो उसे मिले हैं। ये बात उसके दिल को लगती है और सचिन की वो औरत ने जो गहने पहने हैं उसके ऊपर ही बात चल रही होती है। सचिन और आजी वो गहनों की बात कर रहे होते हैं। तभी बात बात में आजी कहती है कि हो सकता है गहने अदला बदली भी हो गए हो, असली गहने के बदले नकली गहने आ गए हो। सचिन कहता है हाँ ना,
यही तो बात पता करनी है। उतने में सिग्नल चालू हो जाता है। वो बाइक वाले आगे जाते हैं और फिर सचिन भी अपनी गाड़ी चालू करता है और कहता है मैं ये बात पता करके ही रहेगा कि ये गहने असली है या नकली। आजी एकदम चौंक के सचिन को देखती है और कहती तू क्यों उस औरत के गहने पता करेगा कि वो औरत ने गहने असली पहने या नकली। सचिन के दिमाग में वो साइली के गहने वाली बात होती है और आजी को लगता है ये क्या कर रहा है, ये कुछ उलझन में है। तभी सचिन कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं ऐसे ही बोल रहा था, और वो गाड़ी चलाता है। तभी आजी मन में कहती है सच्चा ज़रूर परेशान है, बता नहीं रहा है, कुछ ना कुछ बात उसके मन में खल रही है, मैं पता लगा के ही रहेगी। उतने में वो दोनों जन घर आ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। उतने में आजी देखती है कि इतना सब कुछ डेकोरेशन किया है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और सचिन अंदर आते आते बाबा बाबा देखो आजी आई है चिल्लाते रहता है। आजी और सचिन अंदर आते हैं तभी आजी देखती है कि इतना सब कुछ डेकोरेशन किया है और वो एकदम ये देख के खुश हो जाती है कि उसके लिए, उसके बर्थडे के लिए इतना सब कुछ किया है। और सचिन कहता है ये सब कुछ तेरे बेटे ने किया है, बाबा ने किया है। वो देख के बहुत हैरान हो जाती है। सामने बोर्ड भी होता है हैप्पी 75th बर्थडे, और ये देख के वो एकदम चौंक जाती है। आजी बहुत ही खुश होती है। उसकी रिएक्शन एकदम से चौंकने वाली होती है कि ऐसा सब कुछ मेरे जन्मदिन पे घर वालों ने किया है, उसे उम्मीद नहीं थी। उतने में परेश भी वहाँ पे आ जाता है और आई तो आ गई, और उसका आशीर्वाद लेता है नीचे झुक के और फिर उसे गले लगाता है। और आजी यहाँ पे कहती है परेश तूने ये सब कुछ किया, कितना किया तूने। वो कहता है तो, और फिर आकाश भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है अज्जी आ गई तू। यहाँ पे सचिन कहता है कि हाँ ये सब कुछ बाबा ने किया है। वो एकदम से उत्साह में था तेरे जन्मदिन के लिए। और आकाश भी अज्जी के गले लगता है, उसका आशीर्वाद लेता है। उतने में कमरे से रोशनी और तेजस भी आ जाते हैं और रोशनी अज्जी के पैर छूती है, लेकिन तेजस आलसी इंसान ऐसे ही खड़े खड़े ही हाथ थोड़ा सा नीचे करता है और आशीर्वाद लेता है। आजी कहती है क्या ये तुझे जमता नहीं है, पैर दुखते हैं, हाथ दुखता है आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो वापस नीचे झुक के अच्छी तरह से आशीर्वाद लेता है। यहाँ पे आजी परेश को पूछती है वो कहाँ है तेरी बाई को, क्या वो भी छोटी बहू की तरह हैदराबाद भाग गई क्या, मैं आने वाली हूँ इसलिए। तभी इतने में रेणुका वहाँ पे आ जाती है और कहती है सासू बाई मैं यहाँ पे हूँ। और फिर आजी अग्गो भाई तू यहाँ पे है, अच्छा अच्छा मुझे लगा छोटी बहू के साथ तू भी हैदराबाद भाग गई है, मैं आने वाली हूँ इसलिए। तभी वो देखती है कि रेणुका के हाथ में सजा हुआ आरती का थाल होता है। वो कहती है अच्छा तू आरती की थाल लेके आई है। रेणुका एकदम हाँ हाँ सासूबाई। और पता नहीं ये साइली क्यों दूर से ही ये सब देख रही होती है। आज ही आई है तो उसके पैर छुओ, उसके गले लगो, ये सब करती नहीं है, सिर्फ दूर खड़ी रहती है। यहाँ पे रेणुका आरती की थाल लेके सासूबाई की आरती उतारने आ जाती है। तभी यहाँ पे आची कहती है रुक तू, मेरी बहू उतारेगी आरती, साइली यहाँ पे आ। और साइली वहाँ से देखती है और कहती है नहीं नहीं ये काकू को ही करने दीजिए ना, महान आत्मा साइली देवी। तभी सचिन कहता है ये बाबा की बाई को ये सजा हुआ थाल लेके खड़ी है, ये थाल मेरे बाई को ने ही सजाया है। तभी परेश कहता है सचिन आई को सब पता है कौन कैसा है कौन कैसा है। तभी आची कहती है साइली आ, मेरी बहू मेरी आरती उतारेगी। ये सुन के रेणुका को गुस्सा आता है। वो गुस्से से ही साइली को देख रही होती है। साइली हाथ आगे करती है थाल लेने के लिए, तभी रेणुका वो देती नहीं है। वो कहती है ऐसा है तो बहुएं मिलके करेंगी, आजा रोशनी बेटा तू भी आ। और वो रोशनी के हाथ में थाल देती है। आची कहती है ठीक है इस बार मेरी बहुएं मेरी आरती उतारेंगी। और फिर रोशनी और साइली मिलके आजी की आरती उतारते हैं। लेकिन रेणुका को आता है गुस्सा, क्योंकि उसे आरती का मान नहीं मिला और ये साइली को दे रहे हैं आजी, इसलिए जानबूझकर वो रोशनी को भी बीच में घुसाती है। साइली और रोशनी मिलके आजी की आरती करती है और बहुत प्यार से उन्हें अंदर बुलाती है। परेश आई को अंदर बुलाता है, उसे लेके आता है और यहाँ पे रेणुका गुस्से से खड़ी होती है। तभी पागल तेजस उसके पास आता है और कहता है आई तूने क्यों नहीं आरती की, तुझे आरती करना चाहिए था ना। तभी रेणुका कहती है करने दे इस भिखारी को, और इसकी औकात ही क्या है, देखती हूँ मैं अभी बाद में इसे। अजी को बहुत ही खुशी होती है। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसके जन्मदिन पे इतना सब कुछ तामझाम किया है, और वो बहुत ही हैरान हो जाती है। परेश उसे लेके अंदर आता है, उसे बिठाता है सोफे पे और सब लोग खड़े होते हैं। तभी
यहाँ पे आजी सब लोगों को बोलती है कि तुम लोगों ने इतना सब कुछ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी तुरंत रेणुका बोलती है, हाँ हाँ सासू भाई, तो ये सब तो करना ही था ना, सारा क्रेडिट ले रही है। तभी आजी कहती है, तो मुझे तुम लोग गिफ्ट तो दोगे ही ना, मुझे गिफ्ट चाहिए। तभी सचिन बहुत ही मायूस हो जाता है। साइली सचिन के पास देखती है, क्योंकि सचिन अब क्या दे, वो जो करने वाला था वो तो उससे हो नहीं रहा है, वो तो कुछ अलग ही हो गया है। तभी आजी कहती है, मैं भी तुम लोगों को रिटर्न में कुछ तोहफा दूंगी, गिफ्ट दूंगी। और सचिन का मुंह देखने जैसा होता है। यहाँ पे तेजस, लालची तेजस एकदम से पूछता है, अजी क्या देगी तू, बताना बताना। और उसकी लालची माँ, सासू भाई आप क्या देने वाले हो, बताइए ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो कहती है, अच्छा जब मैं दूंगी ना तब तुझे पता चलेगा ही ना। सचिन एकदम मायूस होता है। साइली उसको देखती है। परेश ये सुन के हंसता है। सचिन को समझ में नहीं आता अब वो आजी को क्या गिफ्ट दे, क्योंकि उसने जो सोचा था वो तो अब वो दे नहीं पाएगा। इस वजह से वो बहुत ही मायूस हो जाता है। कमरे में तेजस बेड पे बैठ के यहाँ वहाँ कुछ हाथ कर रहा होता है। रोशनी आती है और उसे देखती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, सीआईडी कोई केस सॉल्व कर रहे हो क्या ऐसे करके। तो वो कहता है, नहीं बाबू तुम्हें पता है ना अजी ने क्या कहा। वो कहती है, क्या कहा। तभी वो कहता है, अजी ने बाहर नहीं क्या कहा, वो कुछ रिटर्न गिफ्ट देने वाली है, तो हमें भी उसे कुछ ऐसा देना चाहिए ताकि वो खुश हो जाए और हमें ही वो गिफ्ट मिले। यहाँ पे रोशनी कहती है, तो हम लोग ने ली है ना वो साड़ी, तुमने ही तो कहा था हमें इतना कुछ देने की ज़रूरत नहीं है आजी को, वो क्या देती है, वो तो सचिन से ही प्यार करती है, सचिन उसका फेवरेट है। तो वो कहता है, नहीं नहीं, अब बदल गया है सब कुछ, अब हम उसे ऐसा देंगे जिससे वो खुश हो जाएंगी और फिर हमें वो रिटर्न गिफ्ट देगी। साइली किचन में काम कर रही होती है और सचिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहा होता है। एकदम से साइली उसे बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें, इतना क्यों परेशान हो। अभी वो कहता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, मुझे आजी को गिफ्ट देना था। वो कहती है, हाँ मुझे पता है, वो सोने की चेन देनी थी ना तुम्हें। वो कहता है, हाँ पहली बार आजी ने कुछ मांगा है और मैं दे नहीं पाऊँगा। और वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहा होता है। साहिली कहती है, उसमें क्या है, हम ऐसा कुछ करेंगे, हम ऐसा कुछ देंगे जिससे आजी खुश हो जाएगी। हम अगर चैन देते तो आजी थोड़े वक्त तक खुश होती, लेकिन हम अब ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ देंगे जो आजी जिंदगी भर याद रखेगी और हमें याद करेगी। सचिन कहता है, क्या बोल रही है तू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है। साहिली कहती है, धीरज रखो, हम ऐसा कुछ सोचते हैं ना जिससे आजी ये हमारा तोहफा देख के उम्र भर हमें याद करे और खुश रहे। सचिन कहता है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। साहिली कहती, तुम कहाँ जा रहे हो, अजय का जन्मदिन है ना और तुम बाहर जा रहे हो, अजय को अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है, मेरा माथा ठनक रहा है, अगर मैं घर पे रहा ना कुछ मुझसे हो जाएगा, इसलिए मुझे जाने दो। और वो वहाँ से चला जाता है। साहिली भी कहती है, ठीक है जाओ तुम। और साहिली सोच में पड़ जाती है, अब अजय को क्या देना है।